ये साइंस का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। अध्याय 16 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। जब विद्युत परिपथ ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा हो जाता है, और परिपथ जब पूरा हो जाता है तो हम इसको बंद परिपथ कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट हो गया कि जब विद्युत परिपथ ऑफ की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा ही नहीं होगा, और जब पूरा नहीं होगा तो हम इसके परिपथ जो है में धारा प्रवाहित नहीं होगा, और इसे हम लोग खुला परिपथ कहते हैं, ओपन है, ओपन सर्किट। विद्युत धारा के दो मुख्य प्रभाव होते हैं। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो प्रवाहित होती है तो दो प्रभाव हमको देखने को मिलता है। एक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दूसरा। तो तापीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, तो इसे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसमें हम लोग चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे तो जब किसी तार की कुंडली क्या होता है? जब हम इसको इस तरह से लपेट देंगे, कुंडली बना देंगे, से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक बन जाता है, वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, अस्थायी चुंबक। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसे हम लोग जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कुछ धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अति तप्त होकर पिघलकर टूट जाता है। इस धातुओं का उपयोग हम लोग फ्यूज के निर्माण में करते हैं, और इस विद्युत परिपथ को जो है क्षति, इसे मतलब ये जो है विद्युत परिपथ को क्षति और आग से बचाता है फ्यूज। तो आजकल हम लोग फ्यूज के स्थान पर परिपथ विच्छेदकों का MCB, जिसका हम लोग जानते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ये है MCB। LED, ये भी याद करना है। ये सब तीन जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास 7 के बुक में दिया गया है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, और CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्यों यूज़ होता है? फ्यूज की जगह आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग अगर बात करेंगे तो कि हम लोग जो है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का यूज़ कहाँ करते हैं, तो तापीय प्रभाव का हम लोग यूज़ करते हैं ये सब में। ये इस्त्री आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को ही प्रदर्शित करता है। हीटर भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को भी यूज़ करता है। बॉयलर पानी गर्म करने के लिए, ये भी जो है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को ही वो प्रस्तुत करता है। विद्युत धारा का प्रभाव करने पर कुंडली, तो ये जो प्रभाव करने पर कुंडली जो है चुंबक की भांति जो है कार्य करता है। अगर विद्युत धारा में हम लोग, अगर कोई तार है उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये जो कुंडली है वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है, जो एक अस्थायी चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि ये चुंबक का हम लोग विद्युत चुंबक का यूज़ हम लोग विद्युत घंटी में भी करते हैं, और साथ ही जो है वो कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। अब आते हैं अध्याय 17 पवन, तूफान और चक्रवात। इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। सबसे मेन तो है कि वायु जो होते हैं वो मतलब है हर जगह है, लेकिन वो जब गति करते हैं, गतिशील वायु, तो उसे हम लोग पवन कहते हैं। पवन की वेग को, अब ये जो वेग वो चलते हैं, गतिशील रहते हैं, तो वेग को मापने वाला यंत्र कौन है? तो उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यंत्र, एनीमोमीटर। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, जबकि गर्मी के दिन, इसलिए जो है वो हम लोग गर्मी के दिनों में जो है वो टायर पे ज़्यादा हवा नहीं भरते हैं, क्योंकि वो प्रसार होकर क्या कर सकता है? फट सकता है। पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराएं बनती हैं। तो असमान, कहीं गर्मी है कहीं ठंडा है, तो इस तरह से होने के कारण पवन धाराएं चलती हैं। निम्न दाब जहाँ रहेगा वहाँ से वो निम्न दाब की ओर दौड़ेगा, जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है, इसकी हवाएं हैं। गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। तो गर्मी में हम लोग जानते हैं स्थल वाला जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा। अधिकांश समय स्थल का जो ताप होता है समुद्र की अपेक्षा अधिक ज़्यादा होता है। थल में ऊपर की वायु जो होती है वो जल्दी गर्म होकर जो है ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो थल के ऊपर का वायु है, का वायु के कारण जो है उठ जाने के कारण जो वायु का दाब होगा वो कम हो जाता है। और इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से स्थल की ओर या थल की ओर चलती है, और इसे हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं।
और मानसूनी शब्द जो है, मानसून शब्द ये जो है अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। सर्दियों में हम लोग जो है इसका जस्ट उल्टा देखेंगे कि पवन के बहने की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह तल से समुद्र की ओर बहती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई हवा की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है। तो क्या होता है कि जब वो तेज़ी से पानी बरस रहा है और इधर से हवा जो है उठ के जब वो जा रहा है, तो उसके संपर्क से परस्पर जो कांटेक्ट हो रहा है क्रिया से बिजली कौंधती है, तो एक बिजली का निर्माण होता है और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इससे जो है वो ध्वनि भी उत्पन्न होती है। और इस घटना को हम लोग तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित मतलब होता है ध्वनि, मतलब तड़ित मतलब बिजली हो गया, और झंझावत मतलब हो गया उसका ध्वनि। तो यदि झंझा ध्वनि के साथ बिजली जो है वो भी गिरने की संभावना दिखे, तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसी खाली स्थान या जंगल में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, खाली जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, धातु की डंडी वाले छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खुली खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए, धातु की बनी चीज़ों के समीप नहीं रहना चाहिए। चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ ठंडी हवाओं का मिलाप होता है, तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात मतलब है, समझ में आ रहा है कि जब है निम्न दाब उच्च दाब वाला क्षेत्र से अलग अलग चारों ओर से हवाएं आएगी, तो एक जगह वो घूमने लगेगा, चक्र बना लेगा, गोलाकार एक आंधी बना लेगा, तो इसे ही चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात का केंद्र अपेक्षाकृत शांत होता है। ये वाला जो केंद्र है ये शांत होता है, जिसे तूफान की आंख कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि चक्रवात का तूफान की आंख किसे कहते हैं। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है अपेक्षाकृत शांत होता है, और इसे ही हम लोग जो है वो तूफान की आंख कहते हैं। चक्रवात जहाँ भी होगा, तो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन बातों का जो है ध्यान देना चाहिए। तो पीने के लिए शुद्ध जल के पहले से ही जो है वो संग्रह करके हमेशा रख लेना चाहिए। गिरे हुए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। भीगे हुए बिजली के स्विच को नग्न हाथों से नहीं छूना चाहिए। बचाव दल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए, और अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। जब आप सुरक्षित अवस्था में हैं, तो अपने पड़ोसी की मदद करना चाहिए। तो इसके साथ जो है ये वीडियो ख़त्म होता है। ये जो टॉपिक्स का चल रहा था, ये सभी जो है वो टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। आप इससे अच्छे से पढ़िए